तीन ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। यस, ठीक है। तो कोई भक्त बताएंगे आदि दैविक कौन से होते हैं? ताप कौन से क्लेश होते हैं आदि दैविक? आदि दैविक वो होते हैं जो देवताओं से हमें मिलते, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़, सुनामी, ये होते हैं आदि दैविक। वेरी नाइस, गुड। तो अब कोई और भक्त बताएंगे आदि भौतिक कौन से क्लेश है? आदि भौतिक। Sufferings from others living entities. तो बाकी किसी ने क्लास नहीं सुनी क्या कल की? के कौन है? निशिका। आदि दैविक means those miseries arising from natural calamities. Good. तो सारा कैसे टाइप कर लेते हो आप? पहले से टाइप रखते हो क्या? क्यों मैं पूछूंगी। आदि भौतिक those miseries inflicted by other living beings. Yes. एंड आदि आत्मिक कौन से क्लेश होते हैं? कोई और बताना चाहेगा? राखी, केतक प्रभु। आदि आत्मिक। वॉइस ब्रेक हो गई। दी जो स्वयं द्वारा खुद को दिए जाते हैं दुख होते हैं, जीवात्मा द्वारा खुद को दिए गए दुख, यस, वेरी नाइस। जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी। वेरी नाइस, राखी, गुड। तो यस, हमने कल देखे थे ये तीन ताप, तीन मिजरीज, है ना? बस, वेरी नाइस निशिका, गुड। क्लास से पहले ही नोट्स बना के टाइप करके रखती हैं। Good. तो और हमने इसका रीजन भी जाना था कि हमें ये दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, तो इसलिए हमें ये दुख मिलती है। वेरी नाइस। तो हमने रीजन भी जाना था कि ये मिजरीज आती क्यों है ना? और सॉल्यूशन भी जाना था इनसे बचने का। बहुत सुंदर फोटो भी भेजी थी ब्रज गोपाल प्रभु ने, पता नहीं कहाँ से ढूंढी एग्जैक्ट, मुझे नहीं पता था ऐसी फोटो सच में है, छतरी वाली। तो ऐसी कृष्ण सच में छतरी पकड़ के खड़े हैं। हम कल तो छतरी छतरी कर रहे थे ना। ये अक्षता भक्ति, भक्ति की छतरी। गुड। तो हमने ये सब देखा था कल की क्लास में, कल के सेशन में, है ना? कि तीन तरह के आपदाएं क्या होती हैं, है ना? तो एक कल टास्क भी दिया गया था सबको करने। क्या था वो? कोई बताएंगे जल्दी? गोल्डन चैंट। यस, वेरी नाइस, गोल्डन राउंड, है ना? गोल्डन राउंड चैंटिंग। तो सच सच्ची बताइए किस किसने करी है गोल्डन राउंड? कोई बात नहीं, नहीं भी करी तो दिन खत्म नहीं हुए, आगे कभी कर सकते हैं। किसने करी है? आप मैसेज कर सकते हो या रेज हैंड कर सकते हो।
क्या किसी ने नहीं करी? ओके, कृष्णा ट्राई किया था। राखी गुड। निशिका एक गोल्डन राउंड ऑन कृष्णा's लीला। वेरी नाइस। बाकी और किसने कर? मोहिनी ट्राई किया, पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ बीच में। ओके, अभी थोड़े राउंड्स बचे हैं, इसमें हो जाए तो ऑन लीला। ओके, इन शॉर्ट ढंग से किसी ने नहीं करी, राइट? सी मतलब हम लोग कितने ज्यादा बीमार हैं, आप ये देख लो कि हम दवाई खा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? श्यामेश्वरी माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा माता। तो टुमारो आई विल डू। तबीयत खराब थी तो मैं उठ नहीं पाई। अक्षिता, ओके अक्षिता। तो कृष्णा नोज कि कौन कौन कर सकता था और फिर भी किसी ने नहीं करी। 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, तो 10 मिनट देने हैं बस। आपको वॉशरूम में कितना टाइम लगता है? वॉशरूम में कितना टाइम लगता है लोगों को? 10 मिनट्स तो लगते होंगे ना हमें। बिल्कुल ध्यान से रहते हैं ना फिर हम, फोन में फोकस होता है या पता नहीं कहाँ होता है, खाली बैठे बैठे आप तो सोच रहे होते हो, तो तब भी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये तो फिर भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना? तो मैं बार बार बोलती हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल्स आर रियली इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, ये सब ऐसे जाएगा। प्लीज ट्राई दिस गोल्डन चैंटिंग, है ना? आई डिड चैंटिंग, वेरी नाइस केतु प्रभु, गुड। काफी लोगों ने करी है, काफियों ने नहीं भी करी है, तो सब लोग करो इसको, है ना? और जब अच्छे से करोगे ना आप, उस दिन हम जो आपको रियलाइजेशन है ना वो डिस्कस करेंगे। आप एटलीस्ट 3 दिन भी लगातार कर लोगे ना, तो बहुत ही चेंज आपको फील हो जाएगा। क्योंकि पहले दिन ढंग से नहीं होगा, दूसरे दिन ढंग से नहीं होगा, तो गुड। तो हमने कल यही सब किया था डिस्कस, बेसिकली 3 आपदाएं, है ना? और भगवान का नाम कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हमने कल डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड हम शास्त्रों में से हरे देखेंगे। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Sorry for interrupting. There is my grandmother. She lives in Ahmedabad. She is not well. She got recently asthma attack, so she's in ICU. Please, I'm requesting everyone to pray for her. ओके, तो सबने सुना ही है ना? तरुण प्रभु की ग्रैंड मदर ठीक नहीं है, अस्थमा अटैक हुआ है, तो सभी डिवोटीज उनके लिए प्लीज प्रे कीजिए, ठीक है? कि वो स्वस्थ हो जाए, भगवान का नाम ले पाए जल्दी से। सो विल ऑल से इट टुगेदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज वेरी नाइस कि आपने शेयर किया, है ना? प्रेयर्स हेल्प करेंगी, और चैंटिंग भी डेडिकेट कर सकते हैं सब लोग, ओके? तो हमने देखा ना 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो हम लाइव भी देख रहे हैं आ रही हैं, है ना? रोग आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या लिखा है हमारी भागवतम में, तो वो हम देखेंगे थोड़ा सा अभी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज थे जब बता रहे थे, तो उसके बाद क्या कह रहे थे कि जरा देखो तो देवी प्रभावों को, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं को, शारीरिक वेदनाओं के कारण
जो ये खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि में उत्पन्न हो रही है, इन सबको देखो, है ना, कि क्या क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो हम पढ़ चुके हैं कल, है ना, जो दैवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण और शरीर और मन की वेदनाओं के कारण है। तो ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। अत्यधिक गर्मी, सर्दी, है ना, ये सब हमने देखा। अश्क कौन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके, है ना, अत्यधिक गर्मी, सर्दी, ये सब कुछ हम कल देख चुके हैं। और उसी से शारीरिक और मानसिक क्लेश भी आते हैं। तो क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि ये सब परमेश्वर के अध्यक्षता की उच्चतर माया द्वारा दिया जाने वाला दंड है। हमने कल ये भी देखा था ना कि ये पनिशमेंट है ना। अतएव किसके द्वारा, भक्तिमयी सेवा के द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है। हमारे शास्त्रों में सॉल्यूशन दिया गया है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्य उचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, विचलित हुए बिना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। और उसके बाद क्या लिखते हैं प्रभुपाद, क्योंकि वो जानते हैं ना क्या चल रहा है, कि फिर भी जो असुर हैं, फिर भी असुर जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो इन तीनों प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं। हमने पहले भी ये पढ़ा है ना, मन से करते हैं अपने आप, इल्यूजन है ना, क्योंकि 4 डिफेक्ट है ना। तो टू बी इल्यूजन कि मैं करूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, तो खुद की योजनाएं बनाते हैं। अतएव वे हर बार विफल होते हैं। तो ये भी शास्त्रों में लिखा है कि आप फेल हो जाओगे जब तक भगवान नहीं चाहेंगे उस चीज को हटाना। जैसे कि हमारे सामने है कोविड, है ना, कितनी मेहनत कर ली, पूरा दुनिया एक हो गई, पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। सोचो आप, हम हम क्या हैं आपस में, इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीएचडीएंस, इतनी हायर स्टडीज करने वाले साइंटिस्ट, उन सबकी बुद्धि के भी परे हो गई कोई चीज। सोचो आप, उसके बाद भी हम भगवान को सरेंडर नहीं करते, उसके बाद भी हम गोल्डन राउंड नहीं कर रहे हैं, क्या होगा ना फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो ये सब झेलते रहो, रोते रहो, झेलते रहो, रोते रहो, है ना, दुख तकलीफ में रहते रहो। तो भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें अब बताया भी जा रहा है, सिर्फ डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट भी किया जा रहा है। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। They can win the race. Who? Those who surrender to Lord's lotus feet. This is the solution, right? तो आपके सामने ही सब कुछ दिया हुआ है ना, और फिर भी हम विश्वास नहीं करते। तो शास्त्रों में पहले से ही सब मेंशन्ड है। जैसे कि अब हम निकाल रहे हैं ना, हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर मन पढ़ते हैं लोगों का, फिर उसे समझते हैं। ओ, आपको तो डिप्रेशन हो रहा है, इसके लिए आपको एक शांत वातावरण में जाना होगा, आपको अपने आप को समय देना होगा। साइकियाट्रिस्ट और करते क्या है,
मैंने खुद साइकोलॉजी पढ़ी है, मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, तो मैंने खुद पढ़ी है वो। तो इससे पता चलता है कि शास्त्रों में और भक्ति में और होता ही क्या है, वी चैंट, मंत्र का मतलब होता है जो मन को तार दे, है ना। तो मंत्र इसीलिए होते हैं, महामंत्र, और हमारे पास तो हरे कृष्ण महामंत्र है ना। तो उसकी चैंटिंग से रोज मॉर्निंग में हम चैंट करेंगे तो ऑब्वियसली हम ऑलरेडी एंजाइटी डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, अगर हम ढंग से कर रहे हैं तो, है ना। डिवोटीज की लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, चीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये जो मंत्र हैं इनकी शक्ति से हम हर तीनों, इसमें लिखा है ना, हम जीत सकते हैं अगर हम भक्ति भाव है तो हम तीनों प्रकार की आपदाओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी करके इतने पैसे देके साइकियाट्रिस्ट की फीस इतनी ज्यादा होती है ना। इवन एक मूवी भी आई थी, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर दैट, आई थिंक शाहरुख खान या किसी की थी वो, है ना। तो जो भी थी, तो साइकोलॉजी के ऊपर है ना। तो कितना कितना समय देते हैं किसी और को उसके दुख करने को, बट हमारे स्क्रिप्चर्स में सब मेंशन्ड है ऑलरेडी। आप लेकिन उसको करो तो सही फॉलो, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आपके सामने है विद प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ, है ना। कोर्ट में प्रूफ मांगा जाता है, प्रूफ आपके सामने है। कौन है unmute किया ना? ओके, तो ये हमने कल देख लिया था कि क्या तीन वो थे। आज हमने भागवतम में से भी देख लिया कि क्या लिखा है भागवतम, है ना। तो ये युधिष्ठिर महाराज बता रहे थे, कितना सुंदर हम समझ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पर थे कि अर्जुन बार बार हम 3 दिन से इस पे हैं कि अर्जुन वापस आ गए, अर्जुन वापस आ गए। तो ये आज हम करते ही हैं कि अर्जुन वापस आए तो हुआ क्या। तो अर्जुन वापस आए थे, हमने पढ़ा कि किस तरह उनका जो पूरा मूड था वो इतना अपसेट था, बहुत ही उदास थे, है ना। और बहुत पेनफुली ही वाज साइलेंट, वो डर रहे थे कुछ भी कहने से, ही वाज फियरफुल, है ना। तो ही वाज फियरफुल, तो ऐसे अर्जुन की जो फेस था वो बता रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, अब जैसे कि कोई बहुत टाइम बाद आ रहा है आपके घर में, मतलब कि सस्पेंस बिल्डअप करके आ रहा है कि इतने टाइम से था कहाँ, और ऊपर से वो आया है तो मुंह लटका के आएगा, ऊपर से बोल नहीं रहा है कुछ, तो हम कितने वो हो जाते हैं ना, एकदम ही बटरफ्लाईज आ जाती है पेट में और हम पूछने लग जाते हैं क्या हुआ, तो ठीक है ना, अरे हुआ क्या है। तो फिर हम अपने आप से उससे क्वेश्चंस करने लगे, अच्छा तू वहां गया था ना, वहां पे सब ठीक है, अच्छा उनको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, नहीं, तो फिर क्या हुआ, द्वारका में कोई प्रॉब्लम हुई थी, द्वारकावासी ठीक है, वहां के राजा ठीक है, उग्रसेन, कृष्ण को कोई प्रॉब्लम हुई है, रानियां ठीक है, देवकी मैया कैसी है। तो युधिष्ठिर महाराज इतने एंशियस हो गए जानने के लिए कि क्या हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे सबके बारे में, पूरे द्वारका नगरी के बारे में। और अर्जुन से भी पूछा, फिर तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अर्जुन तुम ठीक हो, क्या हुआ है बताओ मुझे, बोलो कुछ। तो इतने प्रश्न पूछने के बाद फिर अर्जुन बताते हैं, फाइनली क्या बताते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे सखा, मेरे सुहृद मित्र, मेरे इंटीमेट फ्रेंड श्री कृष्ण हैज लेफ्ट मी, वो अपनी लीला समाप्त करके धाम वापस चले गए हैं। तो ये न्यूज़ सबको देते हैं कि वो यहाँ पर अब नहीं है, वो धाम वापस चले गए, भूलोक पे नहीं है। तो ये न्यूज़
सब हिल गया एकदम, है ना। क्योंकि एक तो आपको अटैचमेंट किसी से भी हमें होती है, किसी से भी आसपास, नॉर्मल ह्यूमन बींग से छोड़ो, नॉर्मल ह्यूमन बींग हमें अपने पेट से होती है। बताओ आजकल तो जमाना पेट्स से हो जाती है, मतलब एनिमल्स जो हमसे बोल नहीं सकते या कुछ, उनसे कितनी अटैचमेंट हो जाती है ना। लोग उनके जाने पे क्या करते हैं, रोते हैं, इवन उनकी वो रखी जाती है। मेरी खुद की फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड, उसका पेट डॉग चला गया था, एलेक्स। तो उसने उसकी सभा रखी थी और इनवाइट किया था सबको। तो मेरे को बहुत रियलाइज हुआ उस समय कि कितना पेट से भी अटैचमेंट है। और फिर लिविंग की बात करो, मतलब लिविंग मीन्स अपने साथ की बात करो, मनुष्य योनि की, तो हमें आपस में कितना अटैचमेंट होता है ना। और उसके बाद यहाँ पर तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन को स्वयं भगवान से आसक्ति हुई थी, अटैचमेंट थी इतनी ज्यादा। और अब भगवान ने ही उनको भूलोक पे अकेला छोड़ दिया है। तो उनका सोचो दुख कैसा होगा, है ना। कितने दुखी हुए होंगे। अर्जुन तो बिल्कुल ऐसे बेस्टेस्ट फ्रेंड वो है कृष्ण के, तो उनको कितना दुख पीड़ा हो रही होगी, है ना। तो इतनी पीड़ा हो रही थी अर्जुन को, बिल्कुल शैटर्ड, है ना। तो यही जो है ना, यही मर्म है डिवोटी का ना असली। ये जो हमने पढ़े ना कल, 3 क्लेश 3 आपदाएं, है ना, इनके आने से दुख जो आते हैं ना हमारी लाइफ में, कि घर टूट गया अर्थक्वेक से, दैविक हो गया, है ना, भौतिक, किसी ने हमें मार दिया या किसी ने हमारे साथ चीटिंग कर ली, नॉर्मल हमारे फ्रेंड ने, हमारे ब्रदर्स ने, किसी ने, या फिर हम स्वयं, एंजाइटी हो गया, हमें रोग हो गया, कोई बीमारी होगी, उससे जितना हमें पीड़ा होगी ना, तो डिवोटीज को वो बिल्कुल मैटर नहीं करती पीड़ा, उसको नजर ही नहीं करते। ये तो पनिशमेंट, ये तो इस वर्ल्ड का, वो तो आना ही आना, देखते ही नहीं है उस तरफ कि ये हो क्या रहा है, ये छोड़ो, इसको छोड़ो यार, ये तो होता रहता, ऐसे करते हैं। बट उनकी जो पीड़ा होती है ना, इतनी भयंकर होती है कि कोई व्यक्ति अपना घर टूटने पे इतना नहीं रोएगा इतना एक भक्त रोता होगा। इसलिए क्यों? क्योंकि उसकी जो पीड़ाएं होती है ना, वो कृष्ण से संबंधित होती है। कृष्ण उनसे दूर हो रहे हैं, तो उस भक्त को पीड़ा होती है, बहुत भयंकर पीड़ा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है भक्त की जो पेन है वो भी कृष्ण से है, और भक्त का जो प्लेजर है वो भी कृष्ण से है, भगवान से ही है। तो भगवान कृष्ण का दूर होना, भक्ति का दूर होना, ये सब पेन देता है एक असली अच्छे डिवोटी को, है ना। और भगवान कृष्ण से कनेक्ट होना, उनके संग में पहुंचना, उनका श्रवण करना, उनके भक्तों से मिलना, वो उसको प्लेजर देता है। तो मेटीरियली अब कुछ भी हो रहा हो, उसको मैटर ही नहीं करता होता। 3 आपदाएं आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो रह उसी में रहा है, सब कुछ झेल भी रहा है, बट वो ऐसे है, मैटर नहीं करता, इट्स ओके, ठीक है, छोड़ो, ये तो होना ही है, लीव इट, है ना। तो ऐसा नेचर हो जाता है जब हम अच्छे डिवोटी की कैटेगरी में जाते हैं। तो ये हमें चेंजेस देखने मिलते हैं खुद के अंदर भी, और डिवोटीज में भी होता है। तो ऐसे अर्जुन को ये जो पीड़ा हो रही थी ना, ये सबसे ही अलग अनोखी पीड़ा है जो डिवोटीज को होती है। तो हम कभी कीर्तन में नहीं जा पा रहे हैं, है ना, या फिर कोई कथा नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर किसी भक्त से हमारा ना विच्छेद हो गया है, संग टूट गया है, तो दुख होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए अंदर। तो ये एक अच्छा लव का, भगवान से कनेक्ट होने का सिम्टम है भक्ति का। तो ये भावना हम में होनी चाहिए, आनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों को
पेन होता है कथा में बैठने पे। भागवतम में हम कथा में बैठे तो कष्ट हो रहा। कितनी देर का हो रहा है? टाइम क्या हो गया माता जी? प्रसादम कब है? भूख लग गया क्या? वो घंटी बज गई, भूख लग गया, बस अब तो उठने वाले से। तो हमको पेन हो रहा होता है कृष्ण के बारे में सुनने पे, ये हमारा पेन हो रहा होता है। तो कितने हम लोग कंडीशनड है इस समय, ये हमें देखना चाहिए। जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा इलाज, तो उतना ही ज्यादा हमको और श्रवण करना चाहिए और हमको चैंटिंग करनी चाहिए। हमारा डिवोटी से संग टूट जाता है, हम 2 मिनट में विच्छेद कर लेते हैं। हम नहीं आ रहे कल से, हम नहीं देख रहे, हमें नहीं करनी बात, या फिर इसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, और हमें दुख भी नहीं होता। हम अगले ही दिन अपना मस्ती में होते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें दुख नहीं हो रहा। तो नो पेन और प्लेजर, ये भागवतम में लिखा है, नो पेन और प्लेजर of this mortal world can overwhelm a pure devotee. कोई भी इस संसार का दुख या कोई भी इस संसार का सुख एक अच्छे डिवोटी को ओवरवेल्म नहीं कर सकता, सेटिस्फाई या परेशान नहीं कर सकता। Their pain and pleasure are connected to their separation and union with Krishna. तो ये हम देख सकते हैं। यस, श्रील प्रभुपाद का भी कोट है। यस, तो देयर पेन एंड प्लेजर आर कनेक्टेड टू देयर सेपरेशन एंड यूनियन विद कृष्णा। कितना सुंदर है ना ये, अपने आप में ही सेंटेंस इतना सुंदर है। तो हम समझ सकते हैं अब अर्जुन को कितना दुख हो रहा है, और वो क्या बोल रहे हैं इस दुख में। फिर वो अपनी स्वयं की सारी जो उन्होंने अभी तक हासिल करी थी ना अचीवमेंट्स, उनको याद कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं याद करते हुए कि मेरा वो सखा नहीं है जिसने मुझे इतनी सारी शक्तियां हासिल करने में सहायता करी। मेरा वो सखा जिसकी वजह से आज मैं अर्जुन बन पाया हूँ। मेरा वो सखा जिसने मुझे द्रौपदी को पाने में सहायता की, द्रौपदी जैसी सुंदर पवित्र अर्धांगिनी को। मेरा वो सखा जिसने मुझे इंद्र को परास्त करने में सहायता की। मेरा वो सखा जिसकी वजह से मैं स्वयं शिव को भी असमंजस में डाल पाया। ये सब चीजें अर्जुन ने करी थी। मेरा वो सखा जिसकी वजह से मैंने निवात कवच राक्षस था उसका मैं वध कर पाया। मेरा वो सखा जिसकी वजह से मैं राजा विराट की गौओं को भी ला पाया। जो भी मतलब बेसिकली अर्जुन की जितनी अचीवमेंट्स, तो इतनी सारी उन्होंने गिना दी ना उस समय पे, कॉन्टिन्यूअसली बोलते बोलते कि उनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से ये भी हुआ, उनकी वजह से ही ये भी उनकी वजह से ही हुआ था, और ये जो मैं जीता था ना ये भी उन्हीं की वजह से हुआ, ये भी कृष्ण की वजह से हुआ, और ये भी कृष्ण की वजह से हुआ। ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है अप्लाई करने के लिए हमारी लाइफ में भी। क्या कि ऑल अचीवमेंट्स, जितनी भी अचीवमेंट्स होती है ना, दे आर ओनली ड्यू टू लॉर्ड्स ग्रेस और अ वैष्णव्स ग्रेस। या तो भक्त या भगवान, उनमें से किसी की मर्जी की कृपा की वजह से ही हम लोग जो अचीव कर पा रहे हैं वो सब अचीवमेंट्स आती है। A pure devotee doesn't take credit or become proud of them. कभी भी जो डिवोटीज हैं वो अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड नहीं होते और क्रेडिट के लिए नहीं लड़ते। तो बैक स्टेज रहकर भक्ति इसको कहते हैं, है ना। कि ये नहीं कि ओ हमने तो आज 3-4 राउंड कर लिए, इतने बड़े भक्त हो गए, और जो 16 करते हैं उनका तो कुछ, या फिर मैं इतने सालों से दीक्षित हूँ, मेरे को इतने साल हो गए इस्कॉन में,
ये सब चीजें, या क्रेडिट्स लेना अलग अलग चीजों की, ये सेवा ये तो मैंने करवाई है, ये तो मैंने खोला था, ये आइडिया ये तो मेरा था, ये चीज ये मेरा आइडिया था, उसने कैसे चुरा लिया, नो क्रेडिट, है ना। तो ये डिवोटीज देखते हैं, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैं ही स्मृति प्रदान करता हूँ और मैं ही विस्मृति भी प्रदान करता हूँ। कुछ आप भूल जाते हो ना एकदम से, तो वो भी कृष्ण की ही शक्तियों द्वारा होता है, और स्मृति भी कृष्ण देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, भक्त और भगवान दोनों का। तो ये भी हमें कितना सुंदर अर्जुन से सीखने मिल रहा है कि वो कितना भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए क्या बोल रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हुआ है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हुआ है ना। तो ये हम बस बोलते हैं, बट इसको मानना चाहिए लिटरली। और एंड में आप देखोगे ना, जो हमारी फाइट्स होती हैं और सब कुछ होता है ना, वो क्रेडिट की वजह से ही होती है, कि हमें क्रेडिट चाहिए था, हमने इतना आपकी हेल्प करी, हमें क्रेडिट नहीं मिला। तो ये सब क्रेडिट की लड़ाइयाँ ही होती हैं। हमने इतना कुछ किया है, हमें उतना फल नहीं मिला जितना हमने किया, जितनी मेहनत हमने की उतना नहीं मिला। तो सब इसके पीछे भाग रहे और पागल हो जाते हैं। या मिल गया, चलो आपने टॉप कर लिया किसी चीज में, आपको अवार्ड किया गया है, तो प्राउड हो जाना उस पर। मेरे को पता है महाराज ने मुझे ऐसे बोला था पर्सनली बुलाकर, तो प्राउड हो जाना। या फिर किसी भी बात पे मैं गया ना, तो भगवान का फूल नीचे गिर गया मेरे को देखकर, तो ये कोई फायदा नहीं होगा इन चीज का। ये अटैक्स है माया देवी के, आपको भक्ति के जो स्टेप्स चढ़ रहे हो ना, सीढ़ी, उससे एक स्टेप नीचे गिराने की, नीचे गिर, ऊपर नहीं चढ़ने दूंगी, ऊपर नहीं चढ़ने दूंगी। तो ये अटैक है माया देवी के। ये याद रखना चाहिए हमें, कभी भी क्रेडिट के लिए नहीं लड़ना चाहिए, प्राउड कभी नहीं होना चाहिए। आपने कुछ दिया भी है ना, दान दिया है, चाहे कुछ भी दिया है, हमने इतना दान दिया था, हमने एसी लगवाया था, हमने ये किया था, तो वो सब कृष्ण की मर्सी की वजह से हुआ है ना। तो हमेशा उसका थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि अभी तो हम कोई सेवा नहीं कर पा रहे, काश हम और सेवा कर पाए, और कुछ आपके लिए कर पाए। हम तो कुछ नहीं कर सकते, प्रभुपाद, गुरुदेव, इतने सारे भक्त, सब लोग आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। हमारा 24 आवर्स में से ज्यादा समय तो मटेरियल लाइफ में निकल जाता है, खाना कमाना, फैमिली, ये सब। उसमें भी हमें थोड़ा टाइम मिलता है, हम चैंटिंग करते हैं, वो भी ढंग से नहीं करते, हम गोल्डन राउंड्स नहीं कर पाते। तो कृष्ण हम आपके लिए कर ही क्या रहे हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत हम सेवा लगा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम और भी कुछ कर पाए, और आइडियाज, कोई वक्त अपने आइडियाज देता है, कोई वक्त दान देता है, कोई वक्त प्रसादम करता है। तो ऐसे ही सब लोग सेवाओं में लगे रहते, तो कोई डीडी वर्शिप करता है। बट प्राउड नहीं होना चाहिए कभी भी कि मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ। नो, यू विल फॉल डाउन। 2 मिनट में माया देवी खींच रही है नीचे, अंडरस्टैंड करना चाहिए इसे, है ना। तो ये भी हमें अर्जुन से सीखने मिला आज, कि कैसे उन्होंने एक के बाद एक अपने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स, हम तो कुछ भी अचीव नहीं करते। आपने क्या इंद्र को हराया कभी किसी ने यहाँ पर? इंद्र छोड़ दो, इस पृथ्वी का कोई भी ले लो, कुछ पावरफुल व्यक्ति, किसी ने हराया उसको कभी? नथिंग, वी हैव डन नथिंग। उसके बाद भी वी आर सो प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, है ना। तो नीचे आना पड़ेगा हम सबको, थोड़ा सा नीचे आकर फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टेप्स चढ़ना ध्यान से, फोकस, वैष्णव के साथ। कि अगर हम एक माया देवी खींच भी रही हो, तो आप ऊपर उठा लेना प्लीज, आप हमें जगा देना। इसलिए ऐसे वैष्णवों को साथ रखना चाहिए जो आपको जगा दे। ए कहाँ जा रहा है, प्राउड आ रहा है तुझमें, इतनी क्लासेस ले रहा हूँ मैं, है ना। तो उसमें प्राउड आ सकता है कभी भी, माया देवी तो अटैक करती है ना, मैं इतना प्रीचिंग कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। बट आपके साथ अच्छे वैष्णव होंगे तो आपको बता देंगे, आप बदल रहे हो भाई, आप में चेंजेस आ रहे हैं, सही हो जाओ।
तो आप उनकी बात मानोगे, श्रद्धा होगी, तो आप वापस कंटिन्यू कर पाओगे भक्ति में, है ना। तो इसलिए ऐसे वैष्णव का संग रखना चाहिए। तो ये हमें अर्जुन से सीखने मिला। यहाँ पर उनको ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण को। आज हमने 2 पॉइंट सीखे, है ना, कृष्ण का क्रेडिट और प्राउड वाला, और नो पेन एंड प्लेजर वाला। ओके, तो गोल्डन राउंड सब कल प्लीज ट्राई कीजिए करने का। तो सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।